गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको हमारे यूट्यूब चैनल सरदार जी इंग्लिश लैंग्वेज कंसल्टेंट में खुश आमदीद। आज का जो हमारा वीलाग है वो कुछ पॉलिटिकल टर्म्स हैं जो हम लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, हम मीडिया पे बहुत ज़्यादा सुनते हैं, में हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये कहना क्या चाह रही हैं। तो वो जो बेसिक लीगल पॉलिटिकल टर्म्स हैं वो आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला वर्ड है जी डेमोक्रेटिक, यानी कि जमहूरी। हम अमूमन पढ़ते हैं सुनते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि जमहूरी मुल्क। इन मुल्कों में जमहूरियत है, अमरीत नहीं है। इन पे अवाम की पसंदीदा अवाम की वोटों से मुंतखब हुकूमत आती है, उनको हम जमहूरी हुकूमतें कहते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि जमहूरी मुल्क। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मीन जमहूरियत। नेशनलिस्ट, कौम परस्त, ये भी पोलिटिकल सारा है। डेमोक्रेटिक जमहूरी हो गया, डेमोक्रेसी जमहूरियत, नेशनलिस्ट कौम परस्त। नेशनलिज्म कौम परस्ती, नेशनल इंटरेस्ट कौमी मफाद। नॉर्मली हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि फ़लाँ ने कौमी मफाद के ख़िलाफ़ काम किया, फ़लाँ ने कौमी मफाद को सबसे मुकदम रखा। तो ये टर्म्स हम बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए प्रॉपर वर्ड जो है नेशनल इंटरेस्ट है। कौमी जो तराना है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं नेशनल एंथम। नेशनलिटी कौमियत, नेशनल कौमी। जिस तरह हम कहते हैं फलां नेशनलिटी, हमारी नेशनल टीम ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। जो नेशन कौम वो है यूनाइटेड लाइक वन नेशन। तो पॉलिटिकल रैली, सियासी जलसा, जो सियासी जलसे हमारे पास अमूमन होते हैं, सियासतदान आ जाते हैं मैदान में इंतखाबात के टाइम पे। पॉलिटिकल रैली, सियासी जलसा, पॉलिटिकल कन्वेंशन, सियासी इजलास। जो नॉर्मली हमारी सियासी पार्टियां अपने कारकुनान को इकट्ठा करके उनसे बातचीत करती हैं, वहाँ कुछ फैसले की जाते हैं, उनकी राय ली जाती है। बेसिकली वो मिनी छोटा जलसा ही होता है, मिनी रैली होती है, लेकिन उसको कन्वेंशन का नाम दिया जाता है। उमूमन वो छत के नीचे होता है, एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर स्पेसिफिक लोग होते हैं, तो इसलिए हम उसको पॉलिटिकल कन्वेंशन, सियासी इजलास कहते हैं। मैनिफेस्टो, मंशूर, जिस तरह हर पार्टी का एक मंशूर होता है, उसको हम इंग्लिश में अगर जाएंगे तो मैनिफेस्टो कहेंगे। एड्रेस, सियासी लीडर या जो अहम सियासी कारकुनान होते हैं वो खिताब जो करते हैं उसको हम एड्रेस कहेंगे। इसको किसी घर का एड्रेस यानी कि पते की इंग्लिश में भी यही आता है, यही वर्डिंग होती है, लेकिन यहाँ हमारी मुराद खिताब है। पॉलिटिकल वर्कर, सियासी कारकुन, सियासी कारकुन होगा। पॉलिटिक्स, सियासत, पॉलिटिकल फिर सियासी आ जाएगा। पॉलिटिक्स सियासत, पॉलिटिशियन सियासतदान। तो इसी तरह जो हमारे वोटों से मुंतखब होते हैं वो फिर असम्बली में पहुंचते हैं, फिर उनको मिनिस्ट्रियाँ मिलती हैं तो वो मिनिस्टर बन जाते हैं। इसमें प्रोविजनल, फेडरल, दो किस्म के मिनिस्टर आते हैं। मिनिस्टर को हम वज़ीर कहेंगे, प्रोविजनल सूबाई, फेडरल वफाकी हो गया। तो आज का हमारा जो है पॉलिटिकल इंग्लिश हमने सीखने की कोशिश की है कि अहम अहम चीज़ों को उर्दू से इंग्लिश में कैसे किया जाए, और इंग्लिश में उनके लिए स्पेसिफिक वर्ड्स क्या हैं। तो जमहूरी के लिए हुआ डेमोक्रेटिक, जमहूरियत के लिए डेमोक्रेसी, कौम परस्त नेशनलिस्ट, जिस तरह कुछ पार्टी नेशनलिस्ट होती हैं, पाकिस्तान में एनपी हो गई, इस तरह जमहूरी वतन पार्टी हो गई, या इस तरह की कुछ पार्टियां, उनको हम नेशनलिस्ट पार्टियां, एमक्यूएम हो गई, इस टाइप की पार्टीज़ को हम नेशनलिस्ट पार्टीज़ कहेंगे। और कुछ को हम फेडरल लेवल पे पूरी कौम की जो नुमाइंदगी वो देते हैं, पीएमएलएन हो गई, पीटीआई हो गई, या पीपल्स पार्टी हो गई पाकिस्तान में। अमेरिका में अगर आए तो रिपब्लिकन हो गए और डेमोक्रेट हो गए, तो वो फेडरल लेवल की कार्य होते हैं। तो नेशनल इंटरेस्ट कौमी मफाद, नेशनल एंथम कौमी तराना, नेशनलिटी कौमियत, जिस तरह हमारी नेशनलिटी पाकिस्तानी है तो इस तरह नेशनलिटी कौमियत, नेशनल कौमी, नेशन कौम, जिस तरह हम पाकिस्तानी एक कौम है तो
پاکستانی نیشن کا آ جائے گا، پولیٹیکل ریلی، سیاسی جلسہ، پولیٹیکل کنونشن، سیاسی اجلاس، مینیفیسٹو، منشور، ایڈریس، خطاب، پولیٹیکل ورکر، سیاسی کارکن، پولیٹکس، سیاستدان، پولیٹیشین، سیاستدان، منسٹر، وزیر، اس میں نے پہلے پروویژنل اور فیڈرل کر دیا ہے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔